हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, अनेक बार यह पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इस चैप्टर में जो है जो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला जो है वह रेखाखंड के पर बेस्ड होगा और दूसरा जो है वह त्रिभुज पर और उसके समरूप त्रिभुज पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह रेखाखंड पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। ठीक है, यह जो है सो 5 और 8 के बीच में है, यह अनुपात का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग खींचते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 7.6 खींचना है। ठीक है, तो 7 ये हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 6, मतलब 7.6 यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ तक खींचते हैं 0 से। हाँ, यहाँ पर हम लोग ने एक रेखाखंड ड्रॉ कर लिया है, जो जिसका सेंटीमीटर कितना है, तो 7.6 सेंटीमीटर का है ये रेखाखंड। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, ए बी नाम दे दिया। और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात को हम लोग जोड़ेंगे। तो अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है अनुपात और 8 दिया हुआ है, इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 13 आएगा। 8 5 13। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यून कोण ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा के बिंदु ए से, ए बी रेखाखंड के बिंदु ए से एक न्यून कोण खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक न्यून कोण खींचते हैं, खींच लिए। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यून कोण जो हम लोग खींचे हैं, इसका यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग, एक्स दे देंगे नाम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो न्यून कोण हम लोगों ने खींचा है, इसको हम लोग कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो 13 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे, तो 13 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इन दोनों का अनुपात है, यह अनुपात दोनों का अनुपात अगर हम लोग जोड़ते हैं, इन दोनों जो अनुपात दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़े तो 13 आया। तो मतलब क्या है, यह जो हम लोग न्यून कोण जो यहाँ पे किरण खींचे है, इसको हम लोग कितने भागों में विभक्त करेंगे, तो कितने इसमें हम लोग ये 13 रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, एक बराबर होना चाहिए सारा। ठीक है, 1 2। और हम लोगों ने क्या किया, तो जो ये किरण निकला वो हमारा ए एक्स जो किरण है, इसको हम लोग इसमें हम लोगों ने इसको 13 रेखाखंडों में विभक्त कर दिया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 13 रेखाखंड एक बराबर ही पा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर एक बराबर ही ड्रॉ किया है। 13 रेखाखंड सारा का जो साइज है वह सेम है। ठीक है, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। और हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका नाम देंगे हम लोग, जो कि यहाँ ए है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो यहाँ पर जो रेखाखंड ए बी है, इसके जो अंतिम बिंदु जो इसका है, उससे A13 को क्या करेंगे, तो मिला देंगे। इसे क्या करेंगे, तो ए बी रेखाखंड के लास्ट जो बी बिंदु है, अंतिम बिंदु, उससे A13 को मिला देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे अनुपात में सबसे पहले क्या था हमारा, तो 5 था। तो अनुपात में 5 का है, या अनुपात में 5 था, तो यहाँ पे हम लोग A5 में, ठीक है, A5 के पास, A5 से हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो कि BA13 के समांतर होना चाहिए। BA13 ये जो रेखा है ना, ये रेखा BA13 के समांतर होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग
A5 पर जो हम लोग रेखा खींचेंगे वह इसके समांतर होना चाहिए। तो इसके समांतर रेखा हम लोग को खींचने के लिए, जो इसके समांतर हम लोग को रेखा यहाँ पर खींचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एक चाप लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ कोण बनाएंगे, ठीक है। अब जितना साइज का हम लोगों ने यहाँ पर कोण बनाया है या उतना ही साइज का हम लोग यहाँ पर भी कोण बनाएंगे, सेम साइज का दोनों जगह होने चाहिए। हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चाप काटेंगे, यहाँ पर नाप लीजिए यहाँ तक, इस साइज का यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे, यहाँ से नाप के यहाँ पर नाप के, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चाप काटेंगे, यहाँ पर हम लोग ने जितना साइज का चाप काटा उतना साइज का चाप हम लोग यहाँ पर से भी काटेंगे। बिना हिलाई डुलाई ही करना है, आराम से करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा पर यहाँ से A5 से यहाँ पर चाप को बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे AB पर जाके, AB रेखा पर जाके मिला देंगे, जो कि AB को बिंदु P पर क्या करता है, यहाँ P ले लेंगे हम लोग, जो कि AB को बिंदु P पर काटता है। अब यह जो हमारा रेखा है, यह जो हमारा रेखा है, सो इस रेखा के समांतर रेखा, ठीक है, इस रेखा के समांतर है। देखिए रेखा जो PA5 जो है वह BA13 के समानांतर है, ठीक है। तो यह तरीका है समांतर रेखा खींचने का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यह जो रेखा है वह रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, यह जो रेखा है यह जो रेखा है वह रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है उसको हम लोग लिखेंगे रचना के चरण में। जो हम लोगों ने रचना की, जो चीज़ हम लोगों ने किया है उसको यहाँ पे उसका विवरण दे देना है। हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना के चरण, रचना के चरण देंगे और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर में। सबसे पहले हम लोग क्या किए यहाँ पर, जो किए उसी को लिखना है। सबसे पहले हम लोग 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AB खींचा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे बार में हम लोग क्या किया, तो एक न्यून कोण हम लोगों ने खींचा, ठीक है, एक न्यून कोण खींचा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो कोण BAX, कोण क्या, BAX की रचना करने के लिए, कोण BAX की रचना करने के लिए रेखाखंड AB, या जो रेखाखंड है, कोण BAX की रचना करने के लिए रेखाखंड AB, ठीक है, रेखाखंड AB के A बिंदु से, रेखाखंड AB के A बिंदु से, ठीक है, एक किरण AX खींचा, ठीक है। तो क्या यहाँ हमने क्या लिखा, तो कोण BAX की रचना करने के लिए, ठीक है, BAX की रचना करने के लिए रेखाखंड AB जो है, रेखाखंड AB के A बिंदु से एक किरण AX खींचा, ठीक है। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। अब थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो तीसरा नंबर में हम लिखेंगे कि
की किरण AX किरण को 13 बराबर रेखाखंडों में विभाजित किया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, तो AX जो हमारा किरण है इसको हम लोग 13 बराबर रेखाखंड में क्या किए, तो विभाजित किए, इसको काटे, मतलब कि इसको 13 बराबर रेखाखंडों में हमने AX किरण को बांटा। उसी को हम लोग लिखिए, देखिए यहाँ बराबर में बांटे ही हैं, या 13 रेखाखंड है जो कि एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, जैसे में क्या है, तो ए बराबर किसके है, ए बराबर है A2 के, और A2 बराबर है किसके, A2 A3 के, और फिर A3 A4 के। ठीक है, यह जो है सो इसके बराबर, यह इसके बराबर है। ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह करते करते हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो A12 जो है सो क्या किसके बराबर है, तो A13 के। बाकी यहाँ से जितना है सारा यहाँ पे बराबर है, या आप लोग यहाँ पे चिन्ह नहीं दीजिएगा, सारा को इस तरह करते करते लिखना है कि यह इसके बराबर या इसके बराबर है। ठीक है, अब चौथा नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, तो चौथा नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो BA13 जो हमारा यहाँ पर यह है, देखिए सबसे पहले AB रेखाखंड, AB जो हमारा रेखाखंड है, AB रेखाखंड के B बिंदु, AB रेखाखंड के B बिंदु से A13 को मिलाया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, A13 को मिलाया। अब देखिए यहाँ पर पांचवा तथ्य क्या है, तो A13 रेखाखंड, B13 रेखाखंड के समांतर एक रेखा क्या खींचे, तो PA5 खींचा। तो जो हमारा यहाँ पर BA13 है, इसके ही समानांतर हम लोगों ने एक रेखा खींचा, क्या, PA5 रेखा खींचा। ठीक है, जो क्या है, तो जो AB रेखाखंड, जो क्या है, सो AB रेखाखंड को 5:8 में बांटती है। ठीक है, या विभाजित करती है। ठीक है, तो यह अपना लैंग्वेज में आप लोगों को लिखना है, कोई हार्ड नहीं है, अपना लैंग्वेज में लिखना है। एक बार फिर देख लीजिए इसको, क्या हम लोग यहाँ लिखे हैं, BA13 के समानांतर एक रेखा PA5 खींचा। ठीक है, जो AB जो रेखाखंड है, AB रेखाखंड को 5:8 में बांटती है या विभाजित करती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है वह रेखाखंड का क्वेश्चन था, या त्रिभुज और उसके समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है, और यह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या चीज़ जानना जरूरी है, तो त्रिभुज की रचना करने जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो यहाँ देख लीजिए, आराम से सीख जाएंगे। तो
सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेते हैं आधार। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ क्या लेंगे, आधार लेंगे, यहाँ पर लेते हैं। यहाँ से हमारा 6 सेंटीमीटर खींच लिए। ठीक है, अब यह जो यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींच लिए, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, देखिए 4 सेंटीमीटर की रेखा एक भुजा चाहिए, 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहाँ से हम लोग चाप खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। पहले 4 सेंटीमीटर का खींचते हैं, यह हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बैठा के यहाँ से एक हम लोग चाप खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, तो एक 5 सेंटीमीटर का चाप खींचना है। तो यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर हमारा आना चाहिए। ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर में लेके चाप यहाँ से काट देंगे। ठीक है, अब यह जो इसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, तो यहाँ पर मिला देंगे इस छोर को और इस छोर को, रेखा के इस छोर को मिला देंगे। और यहाँ से इसका जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पर से इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे। तो यह क्या हो गया, यार 6 सेंटीमीटर के हो गया। और यह क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर के चाप काटा था। और यह क्या हमारा हो गया, यह 5 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर के चाप काटा था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नाम दे दीजिए A, B और C, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक न्यून कोण खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक न्यून कोण खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सी, नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे हम लोग की जो अनुपात दिया हुआ है, यहाँ अंश और हर दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो अंश और हर दिया हुआ है, तो इन दोनों में सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, जो इन दोनों में जो सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी है वह हर बड़ा है, हर 3 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यह जो हमारा जो किरण हम लोग खींचे हैं, इसमें हम लोग को क्या करना है, तो इसको 3 रेखाखंड में विभाजित करना है बराबर। ठीक है, चलिए तो विभाजित करते हैं 3 रेखाखंड में। ये पहली रेखाखंड हो गई, यह दूसरी और यह तीसरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिख देंगे B1, यहाँ लिख देंगे B2, यहाँ लिख देंगे B3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो करते आए हैं, तो क्या करेंगे, B3 से C को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कि इन दोनों में से जो है, सो क्या इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या है वो क्या है, अंश है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो C B3 के समानांतर B2 से, ठीक है, B2 से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक इसके समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग को यहाँ रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक चाप खींचेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोण देंगे। ठीक है, उसके जितना साइज हम लोग यहाँ लिए हैं उतना ही साइज हम लोग यहाँ B2 से भी लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो चाप काटेंगे, जितना साइज का यहाँ काटेंगे उतना साइज का B2 से भी काटेंगे। देखिए यहाँ पर ले लिए हम लोग इस साइज का। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे, काट चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग जो लिए हैं B2 से, वहाँ पर भी हम लोग एकदम सेम साइज का चाप काटेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो B2 से यह जो चाप है इसको इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये मिड पॉइंट से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। इसको हम लोग नाम दे देते, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसको नाम दे दीजिए हम लोग सी डैश। ठीक है, सी डैश नाम दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ हमारा इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा सी है, ए सी है। ठीक है, तो ए सी के समानांतर हम लोग को यहाँ पर सी डैश से हम लोग को इसके ए सी रेखा, ए सी जो है इसके समानांतर हम लोग को यहाँ पर एक रेखा खींचनी है। तो इसके लिए रेखा खींचने के लिए एक ही है, क्या है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर एक एंगल खींचेंगे और उसका जो हमारा क्या होगा, एंगल खींचेंगे और उसका जो यहाँ जो हमारा चाप आएगा सेम चाप का यहाँ पर भी काटेंगे और उसके मिड पॉइंट से ऊपर मिला देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, इस रेखा के समानांतर यहाँ पर भी खींचा जाएगा। ठीक है, मतलब इसके समांतर रेखा हम लोग यहाँ पर खींचने के लिए हम लोग को यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग सेम साइज का, यही साइज का कोण हम लोग यहाँ पर सी डैश से भी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को रेखा समांतर रेखा यहीं से खींचनी है। ठीक है, बना लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चाप काटते हैं। इतना जितना साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे उतना सब साइज का चाप हम लोग को वहाँ पर भी काटना पड़ेगा, तभी क्या होगा हमारा, तो इसके समानांतर वहाँ पर रेखा खींचाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चाप काट दिए। हम लोग क्या करेंगे, सेम साइज का चाप यहाँ पर भी काटेंगे। सॉरी, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो चाप काटे इसका मिड पॉइंट है, वहाँ सी डैश से इसके मिड पॉइंट से होते हुए ऊपर मिला देंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या है, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग ए डैश। यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, ए डैश नाम दे दिए। तो सबसे पहले देखिए यह जो हमारा है, ठीक है, यह जो हमारा जो यहाँ पे एक और त्रिभुज हमारा बन चुका है, वह क्या है, यह जो त्रिभुज जो हमारा देखिए त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश, ये दोनों जो है सो एक दूसरे के समरूप है। लेकिन यह त्रिभुज जो ए बी सी है उससे या इसकी संगत भुजाएं क्या है, तो इसकी संगत भुजाएं क्या है, तो 2/3 गुनी है। ठीक है, मतलब ए बी सी त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज की अपेक्षा इसकी जो संगत भुजाएं हैं सो वो क्या है, तो 2/3 गुनी है। ठीक है, आइए अब हम लोग रचना के चरण लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रचना के चरण। रचना के चरण, फर्स्ट चरण हमारा क्या था, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो एक क्या किए थे, तो BC एक लाइन ड्रॉ किए थे 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा BC खींचा और बिंदु B से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप काटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, 6 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखा खींचे BC और BC के B बिंदु से हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक है, अब क्या किए, तो वो भी देखिए चाप काटा और बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। ठीक है, चाप काटा और
बिंदु बी और सी बिंदु बी और सी को चाप के मध्य बिंदु से मिलाया। ठीक है, जिससे हमें क्या हुआ, तो जिससे हमें 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज मिला। ठीक है, ये आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में, जिस तरह भी आता है उस तरह भी लिख सकते हैं। हम अपने भाषा में लिखे हैं। ठीक है, जो किए हम लोग त्रिभुज की रचना में वही चीज़ लिखे हैं, आप कुछ नहीं लिखे हैं। अब हम लोग दूसरे चरण में क्या लिखेंगे, तो बिंदु बी, ठीक है, सॉरी, तो सी भी एक्स कौन, तो सॉरी, कौन सी बी एक्स कौन सी बी एक्स की रचना के लिए बिंदु बी से एक किरण बी एक्स खींचा। ठीक है, तो क्या, तो सी बी एक्स की रचना के लिए बिंदु बी से एक किरण खींचा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे तीसरे चरण में, और क्या क्या हम लोग किए, तो सबसे पहले क्या किए, तो बी एक्स जो हमारा है, बी एक्स किरण को क्या किए हम लोग, तो बी एक्स किरण को 3 रेखा खंडों में विभाजित किए। अब चौथा चरण में हम लोग क्या लिखेंगे, जो चीज़ किए बस उसी को सिर्फ लिखते जाना है अपनी लैंग्वेज में। तो क्या किए, तो बिंदु सी से B3 को मिलाया। ठीक है, और क्या किए, तो B3 से बिंदु C को हम लोग मिला लिए। और फिर क्या किए, तो देखिए यहाँ पर CB3 रेखा के समानांतर एक रेखा BC के समानांतर एक रेखा क्या खींचा, तो एक रेखा C'B2 खींचा। ठीक है, इस रेखा के समानांतर एक रेखा क्या खींचा, तो C'B2 खींचा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 6 नंबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि, अब क्या लिखेंगे कि AC के समानांतर एक रेखा A'C खींचा। इस रेखा के समानांतर A', C' एक और रेखा खींचा। यह जो रेखा है सो इसके समानांतर है। ठीक है,
तो जो हम लोग ने इसमें किया है वह हम लोग ने इसमें लिखा है। आप अपनी लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस तरह यहाँ पे आप लोग कीजिएगा बस उसी तरह अपनी लैंग्वेज में भी लिख देना है, पूरा फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। तो एक बार फिर देख लीजिए इसे। AC के समानांतर एक रेखा A'(C' खींचा, ठीक है, A'(C' खींचा, और इसको खींचने से हमारा क्या हो गया, तो मेरा जो है सो एक और त्रिभुज बन के उभरा। तो यह जो हमारा त्रिभुज है सो इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है, ठीक है। यह जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, तो A', B और C' जो है वह त्रिभुज ABC के संगत जो भुजाएं हैं उसकी 2/3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC A', यहाँ पर खींचा, ठीक है, जिससे एक त्रिभुज A', B और C' की क्या हुई, तो रचना हुई। जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, की 2/3 गुनी है, ठीक है। तो बस इतना ही था।